जो कांग्रेस राजद का गठबंधन है, यह बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट लेता रहा, लेकिन सरकारी आयोग में भी इन्होंने कभी मेंबर नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार जो है राजहित में काम करती है और यह वक्फ बोर्ड का जो आया है वह राष्ट्रहित में है। इस बार भी पूरे बिहार के लोगों से, सभी वर्ग के लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि शहीदों की कोई जात नहीं होती है और इस शहादत में शामिल होकर के हजारों की संख्या में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मैं नाम अभिषेक है। 13 अप्रैल को पटना के मिलर हाई स्कूल में बड़ा समारोह होने जा रहा है, शहादत समारोह किया जा रहा है और उसकी तैयारियों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री केदार गुप्ता है। बड़ा कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है और कहां से लोग आएंगे इसमें? देखिए, अमर शहीद महान स्वतंत्रता सेनानी बंसी साहब बंसी चाचा शहादत समारोह 13 अप्रैल 2025 को मिलर हाई स्कूल पटना में रखा गया है और इसमें हम लोग पूरे बिहार का दौरा करके पूरे मिलर हाई स्कूल में हजारों की संख्या में लोगों को जुटाएंगे। और अमर शहीद बंसी चाचा महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की आज़ादी की भी लड़ाई लड़ा और आज़ाद मुल्क में बैरगेनिया और सीतामढ़ी के बीच में बागमती नदी पर पुल निर्माण के लिए उन्होंने आंदोलन किया था और आंदोलन के दौरान उन्होंने अल्टीमेटम दिया। उसमें जब एनडीए की सरकार बना और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार गठन हुआ और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उस समय के थे, जिनके प्रयास से बंसी चाचा पुल बन गया। बंसी चाचा पुल बन गया, लेकिन उनका शहादत किसी ने नहीं मनाया। क्योंकि वो कानू हलवाई समाज के थे, इसलिए उनका शहादत नहीं मनाया। और मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के प्रेरणा से प्रेरित होकर हम लोगों ने 14 से पटना में उनका शहादत मना रहे हैं। इस बार भी पूरे बिहार के लोगों से, सभी वर्ग के लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि शहीदों की कोई जात नहीं होती है और इस शहादत में शामिल होकर के हजारों की संख्या में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। क्या लगता है, चुनाव है, इसके पीछे चुनाव की वजह से आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं या क्या? देखिए, हमारे प्रदेश के कानू हलवाई समाज के संयोजक हैं जितेंद्र गुप्ता, उन्होंने इसमें जोर दिया है कानू अधिकार रैली, और रैली के माध्यम से भी लोग अपनी बातों को वहां रखेंगे। क्योंकि कानू हलवाई समाज को सभी दलों ने ठगने का काम किया। एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है जो हम लोगों को 2 टिकट देता है, एक हमको कुरहनी से, अब प्रमोद जी को मोतिहारी से, और एनडीए की सरकार में लगातार हरि बाबू को भी मंत्री बना करके रखा गया, प्रमोद जी को 2 बार मंत्री बनाया गया और इस बार भी कानू हलवाई के बेटा केदार गुप्ता को मंत्री बना करके कानू हलवाई को सम्मान करने का काम किया गया। लेकिन सामने वाला जो गठबंधन है, जो कांग्रेस राजद का गठबंधन है, यह बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट लेता रहा, लेकिन सरकारी आयोग में भी इन्होंने कभी मेंबर नहीं बनाया। और ये बात सही है कि जो आबादी है उसके अनुसार हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे समाज को आने वाला समय में उसका हक पूरा के पूरा देंगे। आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है, ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने विरोध किया है। लालू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जब उन्होंने भी मांग की थी 2010 में कि इसमें बदलाव होना चाहिए। देखिए, विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार जो है राजहित में काम करती है और यह वक्फ बोर्ड का जो आया है वह राष्ट्रहित में है, इसलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है मंत्री केदार गुप्ता है, साफ साफ कह रहे हैं कानू हलवाई समाज को अपने अधिकार के लिए ये अधिकार रैली की जा रही है और इसके माध्यम से जिस तरीके से ठगने का काम किया था, सभी दलों ने ठगने का काम किया था, जो महागठबंधन के दल है उन्होंने ठगने का काम किया था। सिर्फ बीजेपी ही एक पार्टी है जिसके द्वारा 2 बार और कई बार मंत्री भी बनाया जाता है और टिकट भी दिया जाता है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने हमेशा से ही ठगने का काम किया। ऐसे में उसको इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे कानू हलवाई, और इन्होंने सबसे आह्वान किया है शहीदों की कोई जात नहीं होती है। ऐसे में सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग ले और इसे ऐतिहासिक बनाएं। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ।